पहली बात वो मोनेटाइज भी नहीं होंगी, रीयूज आएगा अगर आपकी इंटरेक्शन कम है, और दूसरी बात ये कि व्यूअर देखेगा भी नहीं ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन में फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन को लेके डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट हवाएं चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, एआई को टारगेट किया जाएगा, कोई क्या किया जाएगा, तो हर कोई अपने हिसाब से अपना ही ओपिनियन दे रहा होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ आपको बताऊंगा कि कुछ ट्रेंड्स जो हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे और कुछ चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिव भी होंगी, जिससे कि मे बी आपके जो भी क्रिएटर्स हैं उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले वो लोग जो जिनको नहीं पता कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है, देखें यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि आप फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा नहीं शो करते और अपनी फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आगे इसमें इंग्लिश कंटेंट होता है, यूएसए में हम शो कराते हैं कंटेंट, पाकिस्तान में बैठे होते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें आरपीएम बहुत अच्छा मिलता है। इसका अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे पूरा कोई आपको कोर्स चाहिए तो इसमें मेरा कोर्स है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, एचबीए सर्विसेज पे पड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज कराए। क्रिएटर क्लब वालों के लाइव कोर्सेज हैं, वो जाके देखें, आपको सारा मजा आ जाएगा, सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ कि यूट्यूब ऑटोमेशन के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, क्या यूट्यूब हमें पेनलाइज करेगा। सबसे पहला एक ट्रेंड जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एआई ऑडियोज मोनेटाइज नहीं होती, तो भाई एआई ऑडियोज मोनेटाइज होंगी। ये मेरी पर्सनल राय है। पिछले 4-5 सालों से हम लोग एआई ऑडियोज पे काम कर रहे हैं, मोनेटाइज हो रही हैं, क्योंकि एआई ऑडियोज इतनी इंप्रूव्ड हो रही हैं, इतनी हो रही हैं कि इससे पहले कभी भी इतनी इंप्रूव्ड एआई ऑडियो नहीं थी। तो ये हो ही नहीं सकता कि यूट्यूब आके कहे नहीं नहीं भाई आप एआई ऑडियो यूज कर रहे हो, आपका चैनल तो मोनेटाइज नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आगे ट्रेंड ये है कि प्रो एआई मतलब उनकी पॉलिसीज आएंगी एआई ऑडियो से लेके। इवन यूट्यूब का अपना एआई ऑडियो लॉन्च होने जा रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि फ्यूचर में यूट्यूब का नहीं नहीं एआई ऑडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेप है, जो कि हम लोग पाकिस्तानी है तो हमसे उस तरह इंग्लिश एक्सेंट में बात नहीं होती, तो इसका मसला नहीं है, इसका ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव ही है। अच्छा, दूसरा एक ट्रेंड जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन में अभी भी बहुत ज्यादा है, इससे आगे भी बहुत ज्यादा चलेगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम पाकिस्तानी उसको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे। मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूं। मैंने पहले भी आप लोगों को इस बारे में बताया था कि जो लॉन्गर वीडियोस बहुत ज्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन में चलेंगी। लॉन्गर वीडियोस 1 आवर 2 आवर 3 आवर पूरी डॉक्यूमेंट्री चलेंगी। आप महीने की एक वीडियो लगा दो, 1 आवर की वीडियो होगी। इट वुड बी बेटर देन कि आप 10-10 मिनट की 10 वीडियो लगाओ। ये बात मेरी आप याद रखें। बेशक आप 3 आवर्स पे ना जाएं, आप 10 मिनट की रेंज से निकलें। वो जो एक ट्रेडिशनल मार्क था कि यार 8 से 10-11 मिनट की वीडियो होगी, उसको छोड़ दें। आप कोशिश करें कि 20 मिनट 25 मिनट इवन 13-14 मिनट भी जाएं, लेकिन 8-10 मिनट को छोड़ें। द लॉन्गर द वीडियोज एंड द बेटर इट इज, द मोर यूट्यूब विल पुश इट। ये सिंपल सी बात है। ये भी नहीं है कि आप कहें मैं 1 आवर की वीडियो बना रहा हूं और वीडियो का बुरा हाल है तो फिर फायदा नहीं होगा। तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और लॉन्गर भी जानी चाहिए। तो जितनी लॉन्गर वीडियो होगी उतना आपका अच्छा चैनल चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका कंपेटिटर 10 मिनट की वीडियो बना रहा है, आप 15 मिनट की वीडियो बनाओ और उसमें अगर 30% एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ जाता है तो आप अपने कंपेटिटर को बहुत जल्दी बीट कर दोगे। 30% बहुत ही कम एवरेज व्यू ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप लॉन्गर वीडियोस बनाएंगे डेफिनेटली एवरेज व्यू ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसमें अगर आप स्टोरी लेके चलें, स्क्रिप्ट अच्छी करें, ऑडियो अच्छी करें, वीडियो अच्छी करें, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी चल जाएगी और लॉन्गर वीडियोस को यूट्यूब आगे बहुत ज्यादा पुश देगा। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में ये बात बहुत ज्यादा चलेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी वुड बी अ लॉट मोर प्रेफर्ड देन क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियोस की एक्सट्रीम क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, पहले ही होता था लोग कहते थे कि यार क्वांटिटी रखो, वीडियोस फेंकते जाओ, बहुत ज्यादा वीडियोस करो, डेली वीडियोस करो, डेली की 2 करो, ये करो वो करो। लेकिन अब वो चीज कम हो जाएगी और क्वालिटी वीडियोस आगे आएंगी। अगर आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी जो वीडियोस होंगी उनको यूट्यूब ज्यादा पुश करेगा और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब अगर क्वांटिटी की बात करें तो कुछ ऐसी निशेज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च बेस्ड कीवर्ड्स हैं जिनमें 1-1 2-2 मिनट की वीडियोस आप बनाते हो या वो चीजें, तो ठीक है, उसमें तो क्वांटिटी भी चलती है, ज़ाहिर है उसमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन था, आपकी वीडियोस ब्राउज में जा रही है, सजेशन में जा रही है, वो क्वालिटी वीडियोस को यूट्यूब ज्यादा पुश करेगा। अच्छा, ये मैं सारी जो बातें कह रहा हूँ ना, मैं ये कोई तुक्के नहीं मार रहा, बल्कि मैं आपको अपनी रिसर्च के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद, अपनी नॉलेज के बाद मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो इनमें से कोई बात तुक्का नहीं है। मैं भी कुछ बातों में शायद रॉन्ग हो जाए, फ्यूचर में जाके कुछ डिफरेंट ट्रेंड हो जाए, लेकिन 90% जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो सारी बातें इसमें इंशाल्लाह सही होंगी। अच्छा, आपका थर्ड पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक डाटा का एंड हो जाएगा, डेथ ऑफ स्टॉक डाटा। वो जो होता था ना कि बस ऑडियो निकालो और उसकी बेस पे आप बहुत बड़ी बड़ी क्लिप्स निकालो लगाओ, पहली बात वो मोनेटाइज भी नहीं होंगी, रीयूज आएगा अगर आपकी इंटरेक्शन कम है, और दूसरी बात ये कि व्यूअर देखेगा भी नहीं ना। अब व्यूअर तंग आ गया कि यार वही स्टोरी ब्लॉग्स, वही इन्वेटो, वही पुरानी क्लिप्स देख देख के
तो यूट्यूब व्यूवर जो है वो मतलब बोरिंग हो जाती हैं वीडियोस। जब जब आप स्टॉक डाटा लगाते हो तो वीडियोस बोरिंग हो जाती हैं। स्टॉक डाटा एक ही केस में चलेगा कि जहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग नीश है, फॉर एग्जांपल क्राइम नीश है समहाउ, या और बहुत सारी कुछ इस तरह की हॉरर स्टोरीज है जिसमें कि वीडियो इतनी मैटर ही नहीं करती, आवाज़ मैटर करती है ना, तो उसमें ज़्यादा ही होगा कि आपकी इतना स्टॉक डाटा चल जाएगा, ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल वीडियोज़ होंगी, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो, मेक मनी ऑनलाइन और बहुत सारी निशेज, उसमें स्टॉक डाटा बिल्कुल मतलब कह लो कि ऑलमोस्ट एंड हो गया। अगर लगेगा भी तो स्टॉक डाटा बहुत कम यूज़ होगा, उसमें एनफ ह्यूमन इंटरेक्शन होगी जिसमें कि आप वहाँ पे सीन क्रिएट करेंगे, एक्चुअल विजुअलाइजेशन होगी, ऑडियो अच्छी होगी, फिर साथ टेक्स्ट एनिमेशन होगी, मतलब डिफरेंट उसमें इफेक्ट्स होंगे, बहुत कुछ उसमें एनफ इंटरेक्शन, हर एक सेकंड में इंटरेक्शन चलेगी इस तरह की निशेज में, तब जाके आपका सक्सेसफुल चैनल होगा। अदरवाइज नॉर्मल स्टॉक डाटा क्लिप्स जुड़ी हुई वो काम नहीं चलेगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूजुअली पहले यूट्यूब ऑटोमेशन को लोग कहते थे टॉप 10 वीडियोस, बिकॉज यूट्यूब ऑटोमेशन जब कह लो कि आया था, ये यूट्यूब ऑटोमेशन बाद में नाम डला, पहले लोग अक्सर ना कहते थे टॉप 10 वीडियोस, टॉप 10 वीडियोस। तो उस टाइम होता यही था कि टॉप 10 ये, टॉप 10 वो, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, टॉप 10। अब ये होगा कि हो गया है बल्कि कि ये टॉप 10 कीवर्ड जो है ये फारिग हो गया है, मतलब ये नहीं चलेगा, टॉप 5 ही नहीं चलेगा। हाँ, टॉप 50 चल सकता है, टॉप 100 चल सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री बन रही है और बड़ी वीडियोस बन रही है, जो कि पहला कॉन्सेप्ट था वो चलेगा। लेकिन ये जो टॉप 10 टॉप 5 ये नहीं चलेगा, ये बात आप याद रखें। ये सिर्फ एक केस में चल सकता है कि कोई बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसमें लोग टॉप 5 या टॉप 10 चीजें ढूंढ रहे हैं कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, कुछ इस तरह, कुछ कम वक्त के लिए तो चल जाएगा, अदरवाइज ये कीवर्ड नहीं चलेगा। और वो जो कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनली कि यार यूट्यूब ऑटोमेशन टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10, भाई टॉप 10 पे वीडियोस बनाना छोड़ दें। आप जिस बारे में सोचेंगे उस पर टॉप 10 वीडियोस बनी हुई है, कोई हजारों वीडियोस तो मैंने बनाई है, तो आप खुद सोचो कि मतलब इसमें फिर पीछे क्या रह गया। टॉप 10 कीवर्ड बिल्कुल खत्म हो गया, ये बात याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट है मेच्योरिटी आएगी कंटेंट में। मेच्योरिटी अगेन वही है कि जो मतलब लाइक वो जो हवा के जोर पे ना कुछ लोग आए थे यूट्यूब ऑटोमेशन में और वो बड़ा मतलब कि ये बहुत आसान है, इसमें ऑडियो भी, कुछ लोग कॉपीराइटेड कंटेंट काम कर रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया और कोई बुरी सी बुरी ऑडियो लगाई, कुछ एआई से कुछ लगा दिया और वो कर दिया, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आपका जितना अच्छा और मेच्योर कंटेंट होगा, अगेन वही जो दूसरा या तीसरा पॉइंट था कि क्वालिटी कंटेंट वो प्रिवेल करेगा। तो मेच्योरिटी आएगी कंटेंट में, आप जिस नीश को भी उठाएं, जितनी मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी के साथ साथ जाहिर है जो बेहतर लोग होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, जिनका काम अच्छा नहीं होगा वो रह जाएंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का कोई भी बिजनेस है जब वो अर्ली इन्वेंशन में होता है, यानी जब जब वो स्टार्ट होता है, तो जो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, जल्दी जल्दी उसमें जंप इन कर लेते हैं, वो ना कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। बेशक उनको उसकी ज़्यादा स्किल भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, समझ भी नहीं है, लेकिन जब वो बिजनेस अपने एक पीक पे पहुंचता है, एक बेहतर जगह पे जाके स्टेबलाइज होता है, वहां पे जाके ना फिर उसमें क्वालिटी प्लेयर्स आ जाते हैं, डिफरेंट लोग आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, समझदार लोग आ जाते हैं, जिनको ज़्यादा उनकी रिसर्च होती है। तो वहाँ पे जो कचरा माल होता है ना वो ज़ाया हो जाता है। ये आई एम सॉरी मैं इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी एक रैंडम सी एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन वहाँ पे फिर ये होगा कि जो एक नॉर्मल कंटेंट है या जो नॉर्मल लोग हैं किसी भी बिजनेस में यही होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस को देखता रहता हूँ। तो अब ये जो इमरान खान के दौर में ना प्रॉपर्टी के बिजनेस को इन्होंने वो क्या कहते हैं एमनेस्टी दी, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में ना जिसको अलिफ बे नहीं पता था ना उसने भी प्लॉट बेचे ना, तो एज अ रिजल्ट ये हुआ कि छोटे छोटे बिजनेसेस खुले, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें जो कि प्रॉपर्टी का काम कर रही थी, और मतलब उनको देख के, उनके लाइफस्टाइल देख के बंदा हैरान हो रहा था कि यार ये क्या चीज़ है प्रॉपर्टी ना। और एक बंदा नहीं, हर दूसरा तीसरा बंदा। लेकिन जब प्रॉपर्टी पे सवाल आया, प्रॉपर्टी मुश्किल में आई, तो जो लोग सही बेहतरीन काम कर रहे थे, जिनका पहले भी सही काम था, वो हवा के जोर पे नहीं आए थे बल्कि एक जेन्युइन प्लेयर थे, वो अभी भी खड़े हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम जबकि प्रॉपर्टी बहुत सवाल में जा रही है, बुरे हालात हैं, तो जो वो उड़ के लोग आए थे वो सारी दुकानें बंद हैं, कोई भी नहीं है, वो दुकानें बंद हैं, शेल्टर हैं, और मतलब कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो ये मतलब दुनिया के हर बिजनेस में यही होता है कि जब वो पीक पे जाता है तो उस दौरान मतलब हर एक बंदा ना जिसको नहीं भी समझ होती वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर लेता है, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। लेकिन जब क्वालिटी आ जाती है तो डेफिनेटली फिर वही लोग रह जाते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, अदरवाइज लोग रह जाते हैं। वासिक निसार डिजिटल के नाम से हमारी कम्युनिटी है फेसबुक पे, वहां पे बड़ा मजा आता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड, और कभी कभार हम लोग मीम भी शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और यूट्यूब ऑटोमेशन या यूट्यूब से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कोई भी मसला होता है तो आप वासिक निसार फ्रीलांसिंग में सर्च बार में देख भी सकते हैं। आपको हो सकता है कि वो कीवर्ड लिखें तो आपका मसला भी हल हो जाए। अगर वो नहीं भी होता तो आप वहां पे पोस्ट करें, मैं खुद भी रिस्पॉन्स करूंगा, और वहां पे बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, वो भी आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय।